जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तभी अचानक एक पेड़ के ऊपर बिजली गिरी। बिजली गिरते ही पेड़ के ऊपर रंग बिरंगी किरणें फैलने लगीं। अचानक उन रंग बिरंगी किरणों में से एक बाज बाहर आकर बोला, अरे, मैं तो एक पक्षी में परिवर्तित हो गया। और ये कौन सा जंगल है? जो भी हो, मुझे बारिश से बचने के लिए फिलहाल तो कोई ठिकाना ढूंढना होगा। बाज उड़ता हुआ उस जगह पर पहुंच गया जहां पर चिड़ियों के सुंदर घर बने हुए थे। तभी उस बाज की नजर एक सुंदर चिड़िया पर पड़ी। बाज तुरंत उड़ते हुए उस सुंदर चिड़िया के पास पहुंचकर बोला, बारिश बहुत तेज हो रही है, क्या मुझे बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना मिल सकता है? मेरा नाम मीनू है, मैं चिड़ियों की रानी हूँ। तुम कौन हो? तुम्हें पहले तो इस जंगल में मैंने कभी नहीं देखा। मेरा नाम कपाला है, मैं दूसरे जंगल का रहने वाला हूँ। माफ करना कपाला, फिलहाल हमारे झुंड में कोई खाली घर नहीं है। तुम शायद मुझे जानती नहीं हो चिड़ियों की रानी। अगर मैं चाहूँ तो इसी समय तुम्हें मार सकता हूँ। ऐसा करने की सोचना भी नहीं, वरना बचोगे तुम भी नहीं। सभी चिड़िया अपने घरों से बाहर निकल आएं। मीनू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी घरों में से बहुत सारी चिड़िया निकलकर बाहर आ गईं। कपाला बाज, हमारे जंगल में सभी पक्षी और प्राणी मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए यहाँ दादागिरी दिखाने की जरा भी कोशिश मत करना। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुफ्त में मारे जाओगे। इतनी सारी चिड़ियों को देखकर कपाला बाज चुपचाप वहाँ से चला गया और एक पेड़ के ऊपर बैठकर अपने आप से बोला, इस जंगल में तो सभी मिलजुल कर रहते हैं और एकता में बहुत ताकत होती है, जो कि मेरे लिए घातक है। अगर मैं बाज के रूप में ना होता तो उसी समय उस चिड़ियों की रानी को मजा चखा देता। अगले दिन बारिश बंद होने के बाद कपाला बाज उस जंगल में घूमता फिर रहा था कि तभी उसकी नजर बाज के झुंड पर पड़ी। कपाला बाज उस झुंड के नजदीक आ गया। कौन हो तुम? तुम इस जंगल के नहीं हो। मेरा नाम कपाला है और मेरा नाम हेनरी है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। इसके पास कोई घर नहीं था। बारिश में भीगने की वजह से ये बीमार पड़ गया। कितनी अजीब बात है मेरे दोस्त हेनरी, एक बाज होकर भी तुम दूसरे बाज को बीमार होते हुए देखते हो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम एक बाज हो और बाज पक्षियों में सबसे तेज रफ्तार का होता है। तुम्हें तो पक्षियों का राजा होना चाहिए, मगर इस जंगल में मामूली चिड़ियों के पास तो सुंदर घर है और सबसे ताकतवर पक्षी मतलब एक बाज घर ना होने की वजह से बीमार पड़ जाता है। शायद तुम जानते नहीं कपाला, जंगल का राजा शेर होता है। ये बीमार मूर्ख बाज अगर शेर राजा से मदद मांगने के लिए चला जाता तो बीमार ना पड़ता। तुम्हें क्या लगता है कि जंगल का राजा शेर मदद करता? हाँ, बिल्कुल करता। चलो मेरे साथ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कपाला बाज हेनरी बाज को जंगल के राजा शेर के पास लेकर चला गया। जंगल का राजा शेर कपाला बाज को देखकर बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के सभी पक्षियों को पहचानता हूँ। तुम मेरे जंगल के नहीं हो। आपने सही पहचाना महाराज, मैं हेनरी बाज का दूर का रिश्तेदार हूँ। मैं दूसरे जंगल में रहता हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? महाराज, आप तो जानते हैं कि इस समय वर्षा का मौसम चल रहा है और हम पक्षियों की बहुत बुरी हालत है। आपसे एक विनती है महाराज, जब तक बारिश बंद ना हो जाए तब तक आप हम बाजों को जमीन में रहने वाले प्राणियों के घर में रहने की शरण दे दीजिए। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया?